जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर से लेकर मॉडल पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, उन सभी क्वेश्चन को कराएंगे कंप्लीट। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को साथियों लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को भी लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आएंगे साथियों। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये आपके हो जाएंगे ओडिशा में। जिनका भी ऑप्शन बी है साथियों, उनका सही जवाब है ओडिशा में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की डैश शैली है। बताइए सभी लोग कि उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली डैश है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की जो शैली है ये नगर शैली है साथियों। जिनका भी ऑप्शन है उनका सही जवाब हो जाएंगे नगर शैली। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। बताइए साथियों कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा ये आपके विदिशा में स्थित है। जिनका भी ऑप्शन डी है साथियों, उनका बिल्कुल सही जवाब है विदिशा में है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो चरक संहिता की बात की गई है साथियों। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहाँ पे एग्जाम में, तो अच्छे से याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये कि चरक संहिता पाठ के अनुसार मानव हृदय में शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो आप लोग लगा दीजिएगा 360 होती है। किनके अनुसार? चरक संहिता के अनुसार की बात की गई है, तो ऑप्शन बी है 360 हो जाएंगे, साथ ही याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। लगाइए साथियों आंसर, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। तो गोल गुंबज जो है ये आपके बीजापुर में है साथियों। इनको याद रखिएगा, बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों। तो बाराबती किला जो है ये भारत के आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। जिनका भी ऑप्शन बी रहेंगे साथियों, उनका सही जवाब है ओडिशा राज्य में। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा पंथ ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ जो है ना विद्रोह किया था। तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद जो है खालसा ने डैश के नेतृत्व में यहाँ पे मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किए थे। तो आप सभी लोग लगा दीजिएगा साथियों, बंदा बहादुर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत के किस राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुनिश्चित है और इस चक्र में जो है कितनी तिलियां हैं। तो साथियों आपको पता है कि हमारे यहाँ पे अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे क्या कहा जाता है। तो साथियों उनको क्या कहा जाता है, तो उनको सैनिक शासन बोला जाता है। तो ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, सही जवाब सैनिक शासन बोला जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन सही है।
चलिए देखते हैं कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, ये तो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया। तो यहाँ पे 3 क्या है, तो ये गलत है, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियुक्ति तिथि से डैश तक होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियुक्ति तिथि से डैश तक होता है। तो ये सब लगा दीजिएगा 5 वर्ष तक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आता है कि स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब क्या लगा देंगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। जिनका भी साथी ऑप्शन ए आएंगे उनका सही जवाब है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि लू किस ऋतु की विशेषता है। चलिए बताइए कि लू किस ऋतु की विशेषता है। तो लू जो है ये आपके हो जाएंगे ग्रीष्म की विशेषता। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब साथियों, ग्रीष्म की विशेषता है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। बताइए कि भारत का जो संविधान अनुच्छेद 17 है ये किससे संबंधित है। तो साथियों आपको पता होगा कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये आपके है अस्पृश्यता के अंत से संबंधित। जिनका भी ऑप्शन सी आया है साथियों उनका सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों आप लाइक नहीं किए हो तो इस क्लास को एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लेंगे, क्योंकि बिहार कार्यालय परिचारी 2025 के भर्ती के लिए बिल्कुल आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्लास करवाए जाएंगे। इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आपको क्लास दिए जाएंगे, तो आप जुड़े रहिए। बिल्कुल मॉडल पेपर से लेकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में मिलते चलेंगे, तो आप अच्छे से जुड़े रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो जरूर हमें कमेंट में आप लोग बताइएगा, ताकि पीडीएफ भी आप लोग को दिए जाएंगे रिवीजन के लिए क्लास का, ठीक है। चलिए तो बताइए कि निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा ये तो केरल राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है केरल राज्य। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का यहाँ पे उत्सव भी कहा जाता है। बताइए सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का यहाँ पे उत्सव भी कहा जाता है। तो साथियों ये कहे जाते हैं, किसको आप सभी लोग लगा दीजिएगा, तो ये हॉर्नबिल महोत्सव को कहते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव को हम लोग उत्सवों का उत्सव कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है साथियों। तो याद रखेंगे यह कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है योजनागत पूंजीगत व्यय हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे योजनागत पूंजीगत व्यय हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। बताइए कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे साथियों। तो आप सभी लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा यह कौन हो जाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जो है सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे बता दीजिएगा। तो चिंतामन द्वारकानंद देशमुख हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो भाग 4 आप सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, भाग 4 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेट किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेट किसके द्वारा लिखी गई थी साथियों। तो ये लिखे गए थे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है। तो आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या होता है।
तो आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण हम लोग देख लेते हैं, वायु के अगुणों द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, बिखराव। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में क्या है तो निधन हो गया, और ये किस खेल से जुड़े हैं। बिल्कुल आप इसको नोट कर लेंगे, स्टार लाइन देकर इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये जरूर पूछेगा। तो रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये किस खेल से जुड़े हैं, तो साथियों ये जुड़े हुए हैं क्रिकेट के खेल से, जिनका भी ऑप्शन ए है साथियों, उनका सही जवाब है क्रिकेट खेल से। आगे क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम जो है यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि NHRC का पूर्ण रूप क्या है, बताइए सभी लोग। NHRC का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, तो याद रखिएगा NHRC का जो पूर्ण रूप होता है ये क्या हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, बताइए। तो वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, तो साथियों याद रखिएगा ये किए गए थे आपके युवा। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, युवा हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है कि BRI का पूर्ण रूप क्या है। तो BRI का पूर्ण रूप पूछा है, सभी लोग आंसर लगाएंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 27 क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, तो आप सभी लोग जो याद रखिएगा, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी जुलाई 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोजन को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो इनको कब प्रतिस्थापित किया गया था, तो इनको प्रतिस्थापित किए गए थे आपके 2006 में, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2006 में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बताइए सभी लोग। तो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति जो है यहाँ पर हो जाएंगे रस कुक। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, रस कुक हो जाएंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो कौन सा भारतीय राज्य है जो कि अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है, तो साथियों ये महाराष्ट्र राज्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे आपके एग्जाम के लिए। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।